कृषिविधेयकान् विरुध्य आन्दोलनरतानां कृषकाणां केन्द्रप्रशासनस्य च मध्ये निर्धारितम् अद्यतनं सम्भाषणोपवेशनं निरस्तम्। सम्प्रति सम्भाषणमिदम् आयोजयिष्यते जनवरी मासस्य 20 दिनाङ्के। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने आयोजिते श्री सोमनाथ मंदिर न्यासस्य उपवेशने सहभागिताम् अकरोत्। मन्त्रणेयं दृश्य श्रव्य संवाद प्रणालिकया समनुष्ठिता। सर्वसम्मत्या न्यासस्य अध्यक्षपदाय प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः चयनं गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन मोदी वर्धापितः। देशे कोरोना प्रतिरोधि सूच्यौषध प्रदानाभियानस्य तृतीये दिवसे प्रायः 1,50,00,000 स्वास्थ्यकर्मिभ्यः सूच्यौषधं प्रदत्तम्। स्वास्थ्यमन्त्रालयस्य अनुसारि अधुनावधि प्रायः 80,000,000 3,00,000 लाभार्थिभ्यः सूच्यौषधमिदं प्रदत्तम्। संयुक्त राज्य अमेरिका नवनिर्वाचितस्य राष्ट्रपतेः जो बाइडेनस्य शपथग्रहण समारोहाय अस्ति पूर्णतः सज्जः। एतदर्थं प्रकल्पितोऽस्ति अभूतपूर्वः सुरक्षा प्रबन्धः। अद्य सायं 7 वादनात् बाइडेनस्य शपथग्रहण समारोह सम्बद्धं विशिष्टं विवरणं प्रसारयिष्यते डीडी इंडिया वाहिन्या। ब्रिस्बेन क्रीडाङ्गणे भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः मध्ये अनुवर्तमानायाः चतुर्थ क्रिकेट निकष स्पर्धायाः अद्य वर्तते पंचमम् अन्तिमं च दिनम्। भारतीयं दलं सम्प्रति दण्डेन क्रीडति। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतम्। डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अस्मिन् अथ वार्ताः। नूतन कृषि विधेयकान् विरुध्य आन्दोलनरतानां कृषकाणां केन्द्रप्रशासनस्य च मध्ये निर्धारितम् अद्यतनं सम्भाषणोपवेशनं निरस्तम्। सम्प्रति सम्भाषणमिदं जनवरी मासस्य 20 दिनाङ्के आयोजयिष्यते। जनवरी मासस्य 26 दिनाङ्केन दिल्ल्यां कृषकैः प्रस्तावितां ट्रैक्टर यान प्रदर्शन यात्राम् अवरोद्धुं दिल्ल्यारक्षिबलेन शीर्षन्यायालयः निवेदितः। वादश्रवणावसरे शीर्षन्यायालयेन उक्तं यत् दिल्ल्याः विधिव्यवस्थां सुष्ठुतया द्रष्टुं दिल्ल्यारक्षिबलं क्षममस्ति, अतः तेनैव निर्णयः विधेयः। प्रकरणस्यास्य अग्रिमं वादश्रवणं बुधवासरे भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने आयोजिते श्री सोमनाथ मंदिर न्यासस्य उपवेशने सहभागिताम् अकरोत्। मन्त्रणेयं दृश्य श्रव्य संवाद प्रणालिकया समनुष्ठिता आसीत्। भविष्ये न्यासस्य मार्गदर्शनाय न्यासिनः सर्वसम्मत्या न्यासस्य अध्यक्षपदाय प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं चितवन्तः। प्रधानमन्त्री उत्तरदायित्वम् इमं स्वीकुर्वन् न्याससमूहस्य प्रयासान् प्रशंसितवान्। अत्रोपवेशने सुविधाः, प्रवर्तमानाः गतिविधयः, परियोजनाश्च समीक्षिताः। गृहमन्त्री अमितशाहः प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं वर्धापयत्। ध्येयमस्ति यत् सोमनाथ मंदिर न्यासस्य अध्यक्षपदाय प्रधानमन्त्रिणो नरेन्द्र मोदिनः चयनमालक्ष्य श्री अमितशाहः ट्वीट सन्देशे प्रावोचत् यत् सोमनाथ मंदिर न्यासस्य अध्यक्षपदाय चयनमधिकृत्य प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने हृदयेन शुभकामनाः। सोमनाथ तीर्थक्षेत्रस्य विकासं प्रति मोदी वर्यस्य समर्पणम् अद्भुतम् अवर्तत। अहं दृढं मन्ये मोदी वर्यस्य अध्यक्षतायां न्यासः सोमनाथ मन्दिरस्य गरिमा भव्यतां संवर्धयिष्यति। देशे कोरोना प्रतिरोधि सूच्यौषध प्रदानाभियानस्य तृतीये दिवसे प्रायः 1,50,00,000 स्वास्थ्यकर्मिभ्यः सूच्यौषधं प्रदत्तम्। स्वास्थ्य मन्त्रालयस्य अनुसारि अधुनावधि प्रायः 80,000 3,00,000 लाभार्थिभ्यः सूच्यौषधमिदं प्रदत्तम्। सर्वत्र प्रक्रियैषा सुचारुतया प्रवर्तितेति मन्त्रालयेन संसूचितम्। तत्रान्तरे उत्तरप्रदेश शासनेन स्पष्टीकृतं यत् मुरादाबादे एकस्य स्वास्थ्यकर्मिणः मृत्युः न कथमपि सूच्यौषध प्रदानात् अभूत्।
सूचनेयं पूर्णतः आधारहीना वर्तते। मुरादाबादस्य मुख्य चिकित्साधिकारिणा उक्तं यत् स्वास्थ्यकर्मिणः मृत्युः हृदयाघातात् अभूत्। अत्रान्तरे एम्स इति अखिल भारतीयायुर्विज्ञान संस्थानस्य निदेशकेन डॉक्टर रणदीप गुलेरिया वर्येण उक्तं यत् कोरोना प्रतिरोधि सूच्यौषधमिदं पूर्णतः सुरक्षितमस्ति। वैक्सीन रिलेटेड कोई ऐसा डेथ नहीं है। अगर हमें कोविड-19 से निकलना है बाहर, मोर्टेलिटी हमारी कम करनी है, डेथ रेट कम करनी है, इकोनॉमी वापस लानी है, स्कूल वगैरह शुरू करने हैं, तो सब लोगों को आगे आके वैक्सीन लगानी चाहिए, तभी हम आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे। अपरतः देशे कोविड-19 संक्रमण नियंत्रण स्थितिरपि अनारतं भद्रायते। देशे कोट्यधिकाः कोविड रोगिणः स्वस्थीभूताः। देशे विगते अहोरात्रावधौ 57,114 जनाः अस्माद् रोगात् विमुक्ताः। परञ्च अस्मिन्नेव अवधौ 88,713 संख्याकानां नूतन प्रकरणानामपि पुष्टिरजायत। मेट्रो रेल परियोजना अत्याधुनिक नगराणां कृते महत्वाधायिनी विद्यते इति धिया प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने अहमदाबादे मेट्रो रेल परियोजनायाः द्वितीय चरणाय भूमिपूजनं व्यदधात्। दृश्यश्रव्यमाध्यमेन कार्यक्रमे सहभागिताम् आवहत् श्रीमोदी सूरत मेट्रो रेल परियोजनायाः शुभारम्भमपि अकरोत्। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री प्रावोचत् यत् उक्त परियोजनानां निर्माणं भविष्यतिकालिकीम् आवश्यकतां विचिन्त्य विधीयते। श्रीमता मोदिना सविशेषमुदीरितं यत् तदीयं प्रशासनम् आधुनिक संरचना निर्माणम् अभिलक्ष्य कर्मरतं विद्यते। इदं हि कारणं विगतेषु 6 वर्षेषु मेट्रो परिचालनं 200 किलोमीटरमितात् संवर्ध्य 600 किलोमीटरमितं यावत् संवर्धितम्। प्रधानमंत्री ऐसे प्रोजेक्ट्स, इंफ्रा के अनेक आधुनिक प्रोजेक्ट्स, इसने गांधीनगर को जीवंत कर दिया है, एक प्रकार से स्वप्निल शहर बना दिया है। साथियों, गांधीनगर के साथ ही अहमदाबाद में ही ऐसी अनेकों परियोजनाएं हैं जो आज शहर की पहचान बन चुकी है। साबरमती रिवर फ्रंट हो, कांकरिया लेक फ्रंट हो, अब अहमदाबाद के पास धौलेरा में नया एयरपोर्ट भी बनने वाला है। इस एयरपोर्ट को अहमदाबाद से कनेक्ट करने के लिए अहमदाबाद धौलेरा मोनोरेल को भी हाल में स्वीकृति दी जा चुकी है। इसी तरह अहमदाबाद और सूरत को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ने वाली बुलेट ट्रेन पर भी काम प्रगति पर है। प्रधानमंत्री प्रत्यपादयत् यत् समग्रतायाः नीति परियोजनयोः परिपालन पुरस्सरं देशे यातायात प्रबंधनम्, आवासः, पेयजल, सिंचन, पर्यावरण, ऊर्जा, स्वास्थ्य शिक्षादिषु सकलेष्वपि क्षेत्रेषु जवीयगत्या कार्याणि प्रचाल्यन्ते। तत्रैव गुजरातेऽपि विगते दशकद्वये सुगम जीवनशैलीं विनिर्मातुम् अनवरतं कार्याणि प्रचलन्ति। एतदतिरिच्य प्रधानमन्त्री समाश्वासयत् यत् केन्द्र प्रशासनं यूनाम् आकांक्षानुरूपम् आधारभूतानां सुविधानां विस्तारं करोति। इत्थम् आत्मविश्वासेन भरितं भारतम् आत्मनिर्भरतां प्रति दृढतया अग्रत्वं याति। पथ परिवहन राजमार्ग मन्त्रालयः यातायात नियमं प्रति जनजागरणम् उद्दिश्य काचित् योजना विनिर्मिता अस्ति। अत्र प्रसंगे जनवरी 18 दिनांकात् आरभ्य फरवरी 17 यावत् अर्थात् अनुक्रमम् एकमासं यावत् देशवासिनः यातायात नियमानां सुतराम् अनुपालनाय प्रेरयिष्यन्ते। योजनायाः उद्देश्यम् अधिदेशं मार्ग दुर्घटनासु नियन्त्रणापादनं विद्यते। अवधेयमस्ति यत् देशे यातायात नियमानां नानुपालनकारणात् मार्ग दुर्घटनासु प्रतिदिनं प्रायः 400 अधिकं जनाः प्राणान् त्यजन्ति। एतादृक् दुर्घटनाः रोद्धुं राष्ट्रिय स्तरे समायोजितं कार्यक्रमं सम्बोधयन् रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अवोचत् यत् मार्ग दुर्घटनासु मृत्युं गतानां कारणेन देशस्य क्षतिः भवति। ज्यादातर दुर्घटनाएं 18 से 45 वर्ष की आयु के लोगों की ही हुई हैं।
जबकि वो हमारे देश के कितने बड़े एसेट हैं, कितने इंपॉर्टेंट एसेट है हमारा ये यूथ। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। राज्य को सम्मानित किया गया है, जो अटल टनल हमारा रोहतांग का है, उसका बहुत ही महत्व है। वहां के रहने वाले लोगों की दृष्टि से तो उसका जो महत्व है सो है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस उस टनल का बहुत ही लगन के साथ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और उसके सारे इंजीनियर्स और सारे लोगों ने बनाई है। उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। अत्रावसरे पथ परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अपि समबोधयत्। मरने वाले कम से कम 100 लोगों की जान हमने बचाने का काम डॉक्टर विकास महात्मे जी ने किया और कम से कम 50% एक्सीडेंट्स भी कम हो गए। हमारे देश में 22 लाख ड्राइवरों की कमी है और हमारे यहाँ विशेष रूप से ट्राइबल बैकवर्ड एरिया में रोजगार का भी समस्या है। ये ड्राइविंग स्कूल खोलने की हमारी इच्छा है और इससे कम से कम 22 लाख लोगों को तो रोजगार भी मिलेगा और अगर इनको अच्छा ट्रेन करेंगे तो निश्चित रूप से लोगों की जान भी बचेगी। सम्प्रति वर्तते अंतरालकालः। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड TDO से। जालिम लोशन। संयुक्त राज्य अमेरिका बुधवासरे बाइडेन हैरिसयोः शपथग्रहण समारोहाय पूर्णतः वर्तते सज्जम्। शपथग्रहण समारोहाय जो बाइडेनः कमला हैरिसश्च जनवरी मासस्य 20 दिनाङ्के एकस्मिन् समारोहे प्रतिज्ञापयिष्येते। एतदर्थं तत्र अभूतपूर्वः सुरक्षाप्रबन्धः प्रकल्पितोऽस्ति। अद्य सायं 7 वादनात् बाइडेनस्य शपथग्रहण समारोह सम्बद्धं विशिष्टं विवरणं DD इण्डिया वाहिन्या प्रसारयिष्यते। गोवायाम् अनुवर्तमानस्य भारतीय चलचित्र महोत्सवस्य तृतीये दिवसे प्रामुख्येन क्षेत्रीय चलचित्राणां प्रदर्शनम् अभूत्। असमस्य ब्रिज इत्याख्यं चलचित्रं महोत्सवे प्रदर्शितम्। अत्र महोत्सवे गतवर्षे दिवंगतेभ्यः इरफान खानाय, ऋषि कपूराय, सुशांत सिंह राजपूताय अन्येभ्यश्च विश्वप्रसिद्धेभ्यः 28 चलचित्रकर्मिभ्यः श्रद्धासुमनांसि समर्पितानि। ब्रिस्बेन क्रीडाङ्गणे भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः मध्ये अनुवर्तमानायाः चतुर्थ क्रिकेट निकष स्पर्धायाः अद्य पञ्चमम् अन्तिमं च दिनं वर्तते। सम्प्रति भारतीयं दलं दण्डेन क्रीडति। तत्रान्तरे ह्यः चतुर्थ दिवसे ऑस्ट्रेलिया दलेन भारतस्य पुरतः 28,300 धावनाङ्कानां लक्ष्यं स्थापितम्। प्रत्युत्तरे चतुर्थ दिवसीय क्रीडावसानं यावत् भारतेन कस्यचिदपि क्रीडकस्य नैव हानिपुरस्सरं 4 धावनाङ्काः अर्जिताः आसन्। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।